परमेश्वर बातें कैसे करता है? आपके जीवन में आशीष, सुधार, बदलाव, पवित्रता प्रभु के वचन के द्वारा आता है। जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं उनका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज वचन सुनते सुनते आज सारी समस्याएं से आजाद हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। बोलो आमीन। आज हम बताएंगे परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर बहुत तरीके से हमसे बातें करता है। परमेश्वर के बहुत से तरीके हैं जिससे वो हमसे बातें करता है। वो स्वप्न के द्वारा बातें करता है, वो दर्शनों के द्वारा आपसे बातें करता है। दर्शन का मतलब होता है जब आप प्रार्थना कर रहे हो या आप आराधना कर रहे हो, आपको दर्शन होगा। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातें करता है। जब हम सोते हैं परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातें करता है। जब प्रार्थना करते हैं या आराधना में होते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम वचन को सुनते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। कई बार ऐसा होता है अपने घर में बैठे हैं या आप किसी के घर में बैठे हैं और दीवार पर वचन लगा हुआ है। आप वचन को पढ़ लिया। जब वचन को पढ़ते हैं वो आपकी समस्याओं से संबंधित होता है। वो परमेश्वर है जो आपसे बातें करता है। परमेश्वर छोटे बच्चों के द्वारा आपसे बातें करता है। परमेश्वर के बहुत से तरीके हैं जो हमसे बातें करता है। ज्यादातर परमेश्वर अपने चुने हुए लोग, अपने चुने हुए अभिषिक्त सेवक के द्वारा इसलिए से बातें करता है। परमेश्वर के बहुत से तरीके हैं जिससे परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर निरंतर हमसे बातें करता रहता है, रोज डेली बात करता रहता है। वो हमारे हर कामों में हमारी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। इसका कारण ये है हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अभिलाषी नहीं होता है। हम गंभीर नहीं होते हैं, हमको भूख प्यास नहीं होती है परमेश्वर की आवाज को सुने। इसलिए परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है परमेश्वर की आवाज पर। हमारा हृदय नहीं है, तैयार नहीं है परमेश्वर की बात करता है। परमेश्वर की बातों पर तो परमेश्वर हमसे बात करता है, हम आवाज नहीं सुन पाते हैं। यही कारण है हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, समस्याओं में गिर जाते हैं या हम पाप में गिर जाते हैं। गलत सिद्धांत, गलत मार्ग चुन लेते हैं। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? हमारा मन। हमारा जो मन है वही सबसे धोखा देता है। आप हमेशा धोखा खाएंगे। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तब, ना अपने मन के अनुसार चलेंगे। अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हो, अपने जीवन के हर एक कामों में परमेश्वर को निर्णय लेने दे ताकि वो आपकी अगुवाई कर सके। क्योंकि प्रभु ने कहा था तू अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, सब बातों में, सब कामों में मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। लेकिन अगर हम खुद ही अपना मार्ग तैयार करने में लग जाते हैं, परमेश्वर देखता रहता है, वो कुछ नहीं करता है, आपके जीवन में कुछ नहीं करता है। जब तक आप करोगे
परमेश्वर नहीं करेगा आपके जीवन में। जब आप परमेश्वर से बोलोगे प्रभु मुझे नहीं मालूम जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके लिए क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आप जानते हो इसलिए आप मेरी अगुवाई कीजिए। आप और इसलिए मेरी अगुवाई कीजिए। हम नहीं जानते हैं, मैं इस काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये आपकी ओर से नहीं है प्रभु, ये रुक जाए, मैं आगे न बढ़ पाऊँ, कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा करते हैं फिर परमेश्वर काम करता है आपके जीवन में। अगर बोलते हो प्रभु हमसे बातें कर, प्रभु हमसे बातें करेगा, आप प्रचार कुछ लोगे, परमेश्वर उस विषय में आपसे बातें करेगा, आपको उस समस्याओं पर आपको समाधान देगा। जब उस समाधान के अनुसार काम करोगे तब हालेलुया आप उस गवाही के साथ आ जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखो, जो व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया, जिस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया, वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। जब हम नया जन्म पाते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर का जो पत्थर का हृदय बोलते हैं, पत्थर के हृदय को हमारे अंदर से बाहर निकालता है और हमको कोमल हृदय देता है। मतलब हमको यीशु मसीह के मन दे देता है। जब मन बदल जाता है उसी समय पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है, उसी समय हमारे हृदय में आ जाता है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से वो संसार के हृदय को, कठोर हृदय को बाहर कर देता है और मसीह का हृदय, मसीह का जो मन है उसको हमारे अंदर ले आता है। जैसे हृदय परिवर्तन होता है, जैसे मन परिवर्तन होता है, हालेलुया, इंसान का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमारे जीवन का जो परिवर्तन है हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन बदल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है और हमारा चरित्र बदल रहा है, मन बुरा है, आपका जो जीवन है वो बुरा है। अगर मन अच्छा है, मसीह का मन है, आपका जीवन मसीह के समान होगा। हमारा जो जीवन है वो हमारे मन पर टिका रहता है। याद रखना, अगर मन किसी का खराब है उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जो जीवन का स्रोत है वो हमारा मन से होकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ जाएगा। हालेलुया। इस मन को संभाल कर कौन रखता है? हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कौन रखता है? परमेश्वर की आवाज, मतलब परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का वचन हमारे मन को संभाल कर रखता है। मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, मन बुरा न बने और जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है उसका मन बदल जाता है। आमीन। उसका हृदय बदल जाता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है और उद्धार पाए हुए लोगों से परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया।